हेलो, आज हम देखेंगे अध्याय 2 जिसका नाम है क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। तो जैसे कि हमने अपने पहले चैप्टर में देखा था कि हमारे आसपास कई प्रकार की खाने वाले पदार्थों के डिब्बों में हम देखते हैं जहाँ पर हमें लिखा हुआ दिखाई देता है शुद्ध। तो क्या सच में वो पदार्थ शुद्ध होते हैं? अब अगर हम साधारणतः पूछें शुद्ध का क्या अर्थ होता है तो हम कहते हैं कि उसमें कोई मिलावट ना हो तो उसे हम क्या कहेंगे? शुद्ध कहेंगे। और अगर कोई भी मिलावट आ जाती है तो हम उसे क्या कह देते हैं? अशुद्ध कह देते हैं। ठीक है। तो इसी प्रकार अगर हम देखें वैज्ञानिक तरीके से तो जब हम देखते हैं कि एक ही तरह के पदार्थों से अगर कोई भी बनता है हमारा पदार्थ तो उसे हम क्या कहते हैं? शुद्ध पदार्थ कहते हैं। लेकिन वही जो पदार्थ हैं उसमें अलग अलग अवयव मिले होते हैं तो हम उसे क्या कह देते हैं? अशुद्ध कह देते हैं। क्या कह देते हैं? अशुद्ध। तो इसी प्रकार से अगर हम देखें कि ये दो प्रकार के पदार्थ हो गए, शुद्ध और अशुद्ध। वहीं हम देखते हैं मिश्रण। तो मिश्रण क्या होता है? तो जब मिश्रण जो है वो क्या है? एक या एक से अधिक प्रकार के शुद्ध तत्वों या यौगिकों से मिलकर कोई वस्तु बनती है तो उसे हम क्या कहते हैं? मिश्रण कहते हैं। तो मिश्रण में एक से अधिक शुद्ध तत्व या शुद्ध यौगिक रहते हैं। जैसे कि हम देखें चीनी, तो चीनी में सिर्फ एक ही प्रकार के रसायन से मिलकर बनी हुई होती है तो इसे हम शुद्ध अवयव कहेंगे। और वहीं हम देखें कि पेय पदार्थ हैं जिसमें पानी है, शक्कर है और अगर कोई दूसरी चीज़ में डाली गई है, जैसे कि अगर हम नींबू का पेय पदार्थ बना रहे हैं तो वहाँ नींबू का रस यूज़ किया गया है तो इस प्रकार से ये क्या बन जाता है? मिश्रण बन जाता है। वहीं जो चीनी थी वो अपने आप में शुद्ध थी, पानी अपने आप में शुद्ध था और नींबू अपने आप में शुद्ध था, लेकिन ये तीनों शुद्ध पदार्थ मिलकर क्या बनाते हैं? मिश्रण। वैसे ही हम देखते हैं कि मिश्रण के कुछ प्रकार पाए जाते हैं। ठीक है। तो कैसा मिश्रण? मिश्रण जो होता है वो विलयन, निलंबन और कोलाइड के रूप में पाया जाता है। जैसे कि हम बोले सबसे पहले विलयन। किसकी बात करते हैं हम? विलयन की। तो विलयन क्या होता है? तो जब दो या दो से अधिक पदार्थ जो हैं वो एक जैसे हमें दिखाई देते हैं, मिलकर एक जैसे बनते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? समांगी मिश्रण कहते हैं। विलयन में ही ये क्या कहलाएंगे? समांगी कहलाएंगे। कैसे विलयन कहलाएंगे? समांगी मीन्स जैसे कि अगर नींबू का जल है तो हम उसमें अलग अलग चीज़ों को अलग अलग नहीं कर सकते, एक से हमें दिखते हैं, इसलिए ये क्या हो गए? समांगी हो गए। वैसे ही अगर हम देखते हैं कि कुछ विलयन ऐसे होते हैं जिसमें अलग अलग प्रकार की चीज़ें पाई जाती है और जिन्हें हम अलग अलग अपघटित कर सकते हैं, अलग अलग निकाल सकते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? विषमांगी। क्या कहते हैं उसे हम? विषमांगी। तो दो प्रकार के विलयन हो गए हैं, समांगी और विषमांगी। अब हम देखें अगर कि जो विलयन है वो कैसा है? एक समांगी मिश्रण होता है और इसके जितने भी पदार्थ हैं वो छोटे छोटे होते हैं, इन्हें हम आँखों से नहीं देख सकते और जबकि ये छोटे होते हैं तो उनसे जो प्रकाश की किरण गुजरती है उसे भी हम नहीं देख पाते हैं और हम इन्हें छानने की विधि से भी इन्हें अलग अलग हम नहीं कर सकते। तो इस प्रकार से हमारे होते हैं विलयन जो कि कैसे हैं? समांगी हैं। ठीक है। अब हम जाते हैं अगले पेज जिसका नाम है निलंबन। निलंबन क्या होते हैं? तो निलंबन क्या होते हैं? विषमांगी मिश्रण होते हैं। हमने भी देखा था विषमांगी मिश्रण, तो वो उसी प्रकार के मिश्रण होते हैं जिनके कणों को हम आंखों से देख सकते हैं और जैसे ही हम इनको आंखों से देख सकते हैं तो प्रकाश की किरण करने पर हमें उनका रास्ता दिखाई दे देता है। अब अगर हम उसे थोड़े वक्त के लिए अगर छोड़ दें तो क्या होता है? जो उसमें जो बहुत सारे कण हैं वो क्या होते हैं? नीचे बैठ जाते हैं। ठीक है। नीचे बैठ जाते हैं मतलब ये अलग अलग हम इन्हें क्या कर सकते हैं? इनके कणों को हम अलग अलग कर सकते हैं और छान कर इन्हें दोनों को अलग अलग किया जा सकता है। तो इसे क्या कहेंगे हम? निलंबन। तीसरा जो है वो है हमारा क्या? कोलाइडल। क्या है हमारा? कोलाइडल।
कोलाइडल मिश्रण जो होते हैं, जैसे कि अगर हम पानी में थोड़ा सा दूध मिलाकर उसका मिश्रण बनाएं तो वो क्या बनता है, कोलाइडल। ठीक है, कोलाइडल विलयन के जो कण हैं वो समान रूप से सदूर फैले होते हैं। ठीक है, लेकिन इनका जो कण हैं वो निलंबन के कण से थोड़े छोटे आकार के होते हैं। ठीक है, देन हम देखा जाए तो जब हम टॉर्च से उन पर जब हम टॉर्च से जिस भी पात्र में कोलाइडल विलयन है उस पर टॉर्च डालते हैं, उसका प्रकाश डालते हैं, तो हमें क्या दिखाई देता है, प्रकाश का मार्ग दृष्टिगोचर होता है और इसी को हम टिंडल प्रभाव भी कहते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल के लिए देख सकते हैं, अगर कमरे में छोटा सा छिद्र है, बाकी पूरा क्या है, अंधेरा है, तो आप देख सकते हैं कि वहाँ पर जो रास्ता है जहाँ से हमारी प्रकाश की बीम आ रही है, तो वहाँ पे हमें क्या होता है, क्या दिखाई देते हैं, छोटे छोटे कण दिखाई पड़ते हैं। तो इसी को हम क्या कहते हैं, टिंडल प्रभाव बोलते हैं। ये टिंडल प्रभाव हमें घने जंगल में भी देखने को मिलता है। अब कोलाइडल के गुणधर्म, जैसे कि कोलाइडल क्या होते हैं, विषमांगी होते हैं, उनके कणों का आकार क्या है, छोटा होता है और इसमें प्रकाश किरण का मार्ग हमें दिखाई देता है। शांत छोड़ देते हैं तो कण तल पर बैठ जाते हैं। ठीक है, साथ ही इसे हम छानन विधि द्वारा मिश्रण से पृथक नहीं कर सकते, लेकिन उसके लिए हमें कुछ विशेष विधियों का यूज़ करना पड़ता है। अब हम देखते हैं कि भौतिक और रासायनिक परिवर्तन क्या क्या होते हैं। ठीक है, हमने पिछले इसमें क्या देखा था, गुण देखे थे, भौतिक गुण क्या होते हैं। ठीक है, जिसका हमने अवलोकन किया था, जैसे कि रंग का, कठोरता का, दृढ़ता का, बहाव का, फिर कथनांक देखा था, गलनांक देखा था। इस प्रकार से हमने अलग अलग भौतिक गुण देखे थे। अब अवस्थाओं का रूपांतरण कब होगा, जब ये भौतिक परिवर्तन होंगे। अगर कलर चेंज हो जाएगा, अगर कठोरता से वो अपने गुण को त्याग कर दूसरे पे चला जाएगा, तो इसे हम क्या कहते हैं, परिवर्तन कहते हैं। वैसे ही रासायनिक परिवर्तन भी होते हैं कि उनके जो अंदर के रासायनिक गुण हैं उसमें चेंजेस आए तो हम उससे क्या बोलेंगे, रासायनिक परिवर्तन। और अगर उसके भौतिक गुणों में परिवर्तन आए तो बोलेंगे भौतिक परिवर्तन। अब हम देखते हैं शुद्ध पदार्थ जो होते हैं उनके भी कुछ प्रकार होते हैं। जैसे कि सबसे पहले हम देखते हैं तत्व। क्या देखेंगे हम, तत्व। तो एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था रॉबर्ट बॉयल, जिन्होंने 1661 में तत्व का यूज़ किया था। ठीक है, उसके बाद दूसरे रसायनज्ञ आए एंटोनी लॉरेंस, उन्होंने भी इसका बारे में पढ़ा और इसको बताया गया। तो उनके अनुसार क्या था, जो तत्व है वो पदार्थ का एक मूल रूप है, जिसकी वजह से क्या होता है, रासायनिक प्रतिक्रिया होती है और वो अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं हो सकते। मतलब तत्व छोटे से छोटा भाग है जिसको हम और ज़्यादा सरल रूप में नहीं तोड़ सकते। अब अगर हम धातुएं देखें तो तत्व दो प्रकार के होते हैं, धातु और धातु। धातु के बारे में देखें तो ये चमकीले होते हैं। ठीक है, ये तापमान को अपने अंदर ले सकते हैं, विद्युत को ले सकते हैं, इनको हम खींच सकते हैं, पीट कर चादरें बदल सकते हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें हम कर सकते हैं। वहीं हम अधातुओं को देखें तो वो विभिन्न रंगों की होती हैं, तापमान और विद्युत को अपने अंदर नहीं ले सकती, चमकीली भी नहीं होती है और ना ही उनसे कुछ भी आवाज़ निकलती है। वहीं कुछ होती हैं उपधातुएं। ठीक है, वो क्या करते हैं, तो उनमें कुछ गुण तो धातु के होते हैं और कुछ गुण अधातुओं के होते हैं। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, उपधातु। तो तत्व हो गए हमारे तीन प्रकार के, धातु, अधातु और तीसरा क्या था हमारा, उपधातु। ठीक है, तो ये तीन प्रकार के हमारे तत्व हो गए। अब अगर हम जाते हैं यौगिक पे, तो जब दो या दो से अधिक यौगिक क्या है, पदार्थ है जिसमें दो या दो से अधिक क्या है, तत्व हैं। क्या है, तत्व हैं। और ये हमेशा कैसे हैं, एक नियत अनुपात में होते हैं। मतलब उनका अनुपात निश्चित होता है कि अगर कोई चीज़ दो मात्रा में होगी और एक चीज़ एक मात्रा में होगी, तो उनका ये क्या हो गया, एक अनुपात हो गया कि वो चीज़ हमेशा दो और एक के अनुपात में ली जाएगी, तभी हम उसको क्या कहेंगे, यौगिक कहेंगे। ठीक है, जैसे कि अब हम देखें तो पानी का एग्जाम्पल देखते हैं, इसको बोलते हैं H2O, इसमें हमेशा हाइड्रोजन 2 की मात्रा में और ऑक्सीजन 1 की मात्रा में मिलता है और इसी प्रकार की ही क्या बनता है, हमारा यौगिक बनता है। तो आज हमने क्या देखा, पदार्थ देखा। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, पदार्थ के बारे में। पदार्थ जो होते हैं
वो कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के हैं। एक होते हैं हमारे शुद्ध पदार्थ और दूसरे हमने कौन से देखे? मिश्रण देखे। ठीक है, जो 2 या 2 से अधिक चीज़ों से मिलके बने। अब ये शुद्ध पदार्थ 2 हैं। एक है इसमें हमारा क्या? तत्व, और एक है हमारा क्या? यौगिक। ठीक, वैसे ही हमने मिश्रण देखा, तो मिश्रण में भी 2 हमने देखे थे। एक देखा था हमारा समांगी मिश्रण, जिसमें सब चीज़ें कैसी हो? एक जैसी, और दूसरा क्या देखा था हमने? विषमांगी, जिसमें हमने दोनों चीज़ें क्या होगी? अलग अलग प्रकार की होगी। ठीक है, तो इस प्रकार आज हमने ये वाला चैप्टर भी ख़त्म कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम अगला चैप्टर देखेंगे।